दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम फिर पॉलिटी के संविधान के अगले भाग को देख रहे हैं, अगले टॉपिक को देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हों तो जाकर हमारे चैनल से आप क्या करते हैं, इन टॉपिकों को देख सकते हैं। जैसे ही हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करके क्या होगा कि हम अगले वीडियो में इसके सारे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर विजिट करेंगे और वहाँ पर जाकर क्या होगा, आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आज हम लोग जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में वर्णित क्या है, अनुसूचियाँ हैं, और उसे देखेंगे। तो आपको बता दें कि जब संविधान बनाया गया था तो मूल संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, जिसमें से हम लोग देखेंगे कौन कौन अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। तो वर्तमान में कुल 12, अगर वर्तमान में पूछा जाए कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं। तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, सारे डिटेल्स को हम लोग करते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम अनुसूची यहाँ पर लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। मतलब कि कहा जाएगा प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो वर्णन का मतलब ये है कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें 28 राज्य, कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया। ये वर्तमान का डाटा है। तो क्या होगा कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कुल कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके बारे में किसकी टेरिटरी क्या होगी, उनके क्या कार्य होंगे, सारी चीज़ें क्या हैं, किसकी क्षेत्रफल क्या होगा, सारी चीज़ें क्या होती है प्रथम अनुसूची के द्वारा इसे डिसाइड कर लिया जाता है। तो आगे देखेंगे कि प्रथम अनुसूची में ही क्या होता है कि प्रमुख राज्यों का क्या है गठन किया गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं। जैसे अगर भाषा की दृष्टि पर देखा जाएगा तो 1947 में एसके-धर एक आयोग गठन किया गया था। फिर उसके बाद सिफारिश जांच करने के लिए 1948 में JBP समिति गठन किया गया और राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वह 1947 के एसके-धर के 4 सदस्यों की कमेटी द्वारा किया गया था। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का ना सिफारिश दी गई और 1948 में समीक्षा की गई JBP समिति द्वारा। किसके द्वारा, JBP समिति द्वारा क्या किया गया, यह समीक्षा की गई। कौन कौन सदस्य थे, जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सितार मैया, ये सब क्या हुआ किया गया सारी चीज़ें। और इसका डिटेल्स अगर आपको देखना होगा तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं डिटेल्स। कौन से राज्य कब कब गठन किए गए हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश क्या हुआ, पहला राज्य बनाया गया था भारत का भाषा के आधार पर। ऐसे सारे राज्यों के क्या है आपके डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पर सारे राज्यों के आपके डिटेल्स दिए गए हैं। आप इसका PDF आप जाकर प्राप्त करके आप इसे देख सकते हैं। चलेंगे हम लोग देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या करा है, दूसरी अनुसूची कह रहा है कि प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन और अन्य सुविधाओं का क्या है वर्णन किया गया है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इसके क्या होंगे, जो प्रथम क्या होते हैं, इसे वेतन और भत्ते डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो द्वितीय अनुसूची है उसमें वेतन और भत्ते के बारे में क्या है वर्णन किया गया है। वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची जो करी है संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन। तो तीसरी अनुसूची क्या है, जो प्रमुख क्या है, जो ये हो, चाहे वो आपका राज्यपाल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे CM हो, सबके जो क्या है कि आपके जो इसकी जो शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया है किस प्रकार से होगी वह तीसरी अनुसूची में क्या है वर्णित किया गया है। लेकिन एक अपवाद है, राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह क्या है तीसरी अनुसूची में नहीं है। यही आपसे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। चलेंगे अगला देखेंगे चौथी अनुसूची क्या कर रहा है, राज्यसभा में सीटों का वितरण का आधार भारत की जनसंख्या को माना जाएगा। तो मतलब होता है अगर पूछा जाए कि राज्यसभा सीटों का जो वर्णन किया गया है किस अनुसूची में किया गया है, वो आपका किस में किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया, चौथी अनुसूची में किया गया है। चलेंगे अगला देखेंगे अनुसूची हम लोग। 5वां अनुसूची देखते हैं कि इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। मतलब होता है कि यहाँ पर जो ST हैं, मतलब जो ST हैं, ST के जो क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित और प्रशासन क्या होगा, कौन नियंत्रित करेगा, इसका वर्णन किया गया है। जैसे अगर कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं
और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, कुछ अनुसूची क्या होते हैं, वहाँ पे एसटी एससी पाई जाती हैं। तो वहाँ का कौन सा प्रशासन और कौन सा नियंत्रण करेगा, ये सब सारे उल्लेख 5वीं अनुसूची में मिलती है। और जो 6वीं अनुसूची है, इसमें क्या होता है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछाता है कि बताइए कि जो 6वीं अनुसूची है, इसमें क्या होता है कि जितने भी क्या होती हैं ये 4 राज्यों के मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यहाँ पहाड़ी जनजाति परिषद बनी हुई है, जहाँ प्रशासन का नियंत्रण सीधे किसके हाथ में रहता है, राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। ये किसके हाथ में होता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। तो आपसे पूछ सकता है कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्यों का जो प्रशासन है वह कार्य कौन सीधे देखता है, वह राष्ट्रपति देखता है। कौन देखता है, राष्ट्रपति देखता है। ऐसे हम लोग देखेंगे 7वां अनुसूची, क्या देखेंगे, 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में क्या क्या है, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र और राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, इसमें क्या है, 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। इसमें कितने सूचियों का, 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पहली जो सूची आपकी है वह केंद्र सूची कह सकते हैं या संघ सूची कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। तो इसमें 3 सूचियाँ हैं, पहला आपका केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा क्या हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। तो तीनों को हम लोग देखेंगे। पहला जो क्या है, केंद्र सूची है। जो केंद्र सूची है, कानून बनाने का जो अधिकार होगा किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। जब आपकी संविधान, जब पहली बार, जब मूल संविधान में आपके इसके कुल 97 विषय थे, वर्तमान में कुल क्या है, गणना के अनुसार इसमें 99, वर्तमान में 99 हो चुके हैं। और इसके जो प्रमुख विषय हैं, रेल, वायु, जल परिवहन, जनगणना, रक्षा, विदेश संबंध, बैंक, आयकर, आयात निर्यात, साइबर क्राइम, जो इतने इत्यादि आदि जो हैं वो सब किस में आएंगे, आपके केंद्र सरकार के विषय के सूची में आएंगे। चलेंगे अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे राज्य सूची। अगला देखेंगे कि राज्य सूची क्या कर रहा है कि इसमें जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, राज्य सूची के पास क्या होगा, राज्य सरकार के पास होगा। इसमें जो भी काम होगा वो राज्य सरकार बनाएगा। जो विषय होता है, पशुधन, भूमि, सहकारिता, विद्युत, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जेल, पुलिस, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके, शराब, इसमें क्या होते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, शराब पर अलग राज्य में शराबों का दाम अलग रहता है, किसी राज्य में अलग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, राज्य क्या करती है, यहाँ पर इस पर कानून बनाती है। ऐसे जो समवर्ती सूची होती है, आप देखेंगे हम लोग समवर्ती सूची। तीसरा देखेंगे समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची होती है, जो इसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास। दोनों सरकारें बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों कानून अगर बनाया गया है, अगर दोनों कानून अगर अड़चन डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, सिर्फ उसी का मान्य होता है। तो वहाँ लिखा है कि दोनों कानून के गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र का कानून क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो जो राज्य का कानून रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसे देखा जाएगा कि वर्तमान में कुल क्या आता है, मूल विषय जो विषय थे, इसमें कुल 47 विषय थे जब संविधान बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। लेकिन 5 विषयों को 42वां संविधान संशोधन 1976 से राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कौन कौन से आपके जो समवर्ती सूची में डाला गया है, 5 आपके विषय से कौन कौन है, पहला शिक्षा क्या है, दूसरा वन है, तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, चौथा परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण है, और आपका जो चौथा है माप तौल बाट और विवाह और दत्तक पुत्र। ये सब सारी चीज़ें क्या की गई हैं, 5 विषयों को निकालकर आपके किस में रख दिया है, समवर्ती सूची में, जिसमें क्या हो, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और कौन बना सकता है, आपका राज्य भी बना सकती है। तो संतान, विवाह, विच्छेद, तलाक, इसे हम लोग बोलते हैं। सारी चीज़ें क्या है इसमें आपको लिखी गई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग, 8वां देखते हैं। 8वां देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची देखेंगे कि इसमें राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, राजभाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें मूल संविधान में कुल 14 राजभाषाएं थी, लेकिन 15वीं राजभाषा सिंधी को जोड़ा गया। और इसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किया गया, इसे तहत जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुर जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में संथाली, डोंगरी और मैथिली और बोडो के द्वारा जोड़ा गया। और इस प्रकार से जब इन लोगों को जोड़ेंगे, 15 में आपको सिंधी जोड़ा गया। ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो ध्यान रखेंगे 15वीं भाषा कौन सी है, सिंधी। जब कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन से। तो ये 17 आपका 15वां भाषा हो चुका। तो ये आपको 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, कोंकणी और क्या है, मणिपुरी। तो
तो आप देखेंगे 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21 और 22। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कुल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। तो भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं होता है, भारत में सिर्फ राजभाषा होता है। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत का राष्ट्रभाषा कोई भाषा नहीं है, और भारत का जो राजभाषा है वो हिंदी है। कौन सा है? हिंदी है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलेंगे हम लोग अगला देखते हैं। अगली अनुसूची देखेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है, ये बहुत अच्छा अनुसूची है। इसमें भूमि सुधार कानून जोड़ा गया है। इसमें क्या है? भूमि सुधार कानून जोड़ा गया है। इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा भूमि सुधार कानून और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। किसकी सरकार थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, और 1951 में जोड़ा गया था। तो अभी आपको बताया गया था कि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं, और ये वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। जो 4 अनुसूचियाँ कब कब जोड़ी गई हैं वही आपको बता रहे हैं। ये कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया, और इसमें बताया गया कि जो भूमि सुधार होगा वह क्या होगा? एक कानून रूप से होगा, और इसमें 13 कानून को रखा गया। वर्तमान में इनकी संख्या 284 हो गई। 9वीं अनुसूची न्यायालय की समीक्षा से बाहर किया गया था, लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ही कहा कि 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानून की समीक्षा न्यायालय कर सकता है, क्योंकि यह अनुसूची भी संविधान का भाग है। तो जैसे ही आपको बता दें कि यह कहने का मतलब ये है कि पहले जितने भी भारतीय संविधान में जब कोई बातें आती थी तो कोई कानून बनाकर क्या करती थी सरकारें, क्या करती थी? डायरेक्ट डाल देती थी अनुसूची, 9वीं अनुसूची में, जिसमें न्यायपालिका कोई भी क्या कर सकती, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती थी, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अब क्या हुआ कि बोला गया 2007 में बोल दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय बोला, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि 1973 के बाद अगर कोई भी अनुसूची में कानून जोड़े जाते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का पूर्णतः क्या होगा? उस पर हस्तक्षेप कर सकता है और उसका पूर्वावलोकन कर सकता है। चलेंगे हम लोग देखते हैं। अगला देखेंगे कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची देखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल परिवर्तन व निषेध कानून बनाया गया। तो आपसे पूछता है कि 10वीं अनुसूची कौन सा कानून से संबंधित है? दल बदल कानून से। अगर आपसे पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। 9वीं अनुसूची जो होगी वो क्या होगी? भूमि सुधार से होगी। तो यह कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन 1985 से। चलेंगे अगला देखते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची बहुत अच्छा अनुसूची है, जिसमें क्या है? पंचायती राज्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पंचायती राज्य के बारे में बताया गया है। यह जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में जोड़ा गया, और इसमें पंचायती राज्य को संवैधानिक का दर्जा दे दिया गया। और इसमें भाग 9 के अंतर्गत 243 में 16 कानून और 29 विषयों को जोड़ा गया। जैसे क्या होता है कि पंचायती राज का मतलब होता है जो प्रधान जो कानून बनाते हैं उनके पास इतने अधिकार होते हैं कि वह 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 29 विषयों पर। तो आपसे पूछता है कि 11वीं अनुसूची किस पे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है हम लोग देखेंगे अगला 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। यह स्थानीय स्वशासन नगरी को संवैधानिक मतलब कि जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका, नगर निगम सारी चीज़ें होती हैं, वो नगरीय शासन को क्या है? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपका ये आज की हमारी ये वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।